रामपुर नाम के गांव में मंटू और शंटू नाम के दो बच्चे रहा करते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। वो स्कूल एक साथ जाया करते थे और पढ़ाई भी साथ ही करते थे। मंटू बहुत चालाक तो नहीं था, पर बहुत होशियार और निडर था, और शंटू बहुत चालाक था, पर बहुत ही डरपोक था। एक दिन मंटू ने कहा, ओए सुन शंटू, आज हमारे दोस्त विजय ने अपने घर पर हमें खेलने के लिए बुलाया है, तू भूल गया क्या? हाँ, मैं तो सच में भूल गया, पर उसका गांव तो थोड़ा दूर है। उसके घर जाना है तो जंगल में से जाना पड़ेगा। सुना है वहाँ खूंखार जानवर हैं। मुझे तो बाबा डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। ओहो डरपोक, तू खामखा डरता है। सारे गांव वाले तो रोज जंगल में से आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। अरे चल छोड़ नहीं यार, मैंने तो घर में भी नहीं बताया, और अब जाएंगे तो भी आते आते शाम हो जाएगी। आज रहने दे, फिर कभी चले जाएंगे। अरे घर पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम बताएंगे तो हमें जाने ही नहीं देंगे। चल जाकर आते हैं। चल ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर कोई मुसीबत आए तो कोई किसी को छोड़कर भागेगा नहीं, एक दूसरे की मदद करनी होगी। क्या बोलता है तू? ठीक है, मंजूर है, चल चलते हैं। वो दोनों जंगल में से जा रहे थे। उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, ऐसा गांव वाले बोलते थे। इसलिए दोनों थोड़ा डर डर कर ही जा रहे थे। वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि अचानक उन्हें एक भालू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो दोनों रुक गए। दोनों ने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आई है। तब उनको दूर से एक भालू आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, भालू अगर हमें देख लेगा तो हमें मार के खा जाएगा। अब हम क्या करें? अरे डरो मत, मुझे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद कर। मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। इस तरह शंटू की मदद करने से मंटू दरख्त पर चढ़ गया। इस तरह शंटू की मदद करने की बजाय मंटू दरख्त पर चढ़ गया और बैठ गया, और शंटू बोल रहा था। घबराते हुए शंटू ने कहा, शंटू जल्दी खींच, मुझे ऊपर खींच, जल्दी खींच ले, भालू आ रहा है। शंटू बेवकूफ, इस डाली पर सिर्फ एक ही बैठ सकता है, तू जाकर कोई और पेड़ ढूंढ ले। मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, जल्दी मुझे ऊपर खींच ले, वरना भालू मुझे खा लेगा। अरे मेरी बात तुझे समझ नहीं आ रही? बैठने की जगह नहीं है इस पेड़ पर, जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ और उस पर चढ़ जा। इतने में वो भालू बेहद नजदीक आ गया। अचानक से शंटू को कुछ याद आया और सोचने लगा, ये शंटू ने किसी को कहते हुए सुना था। मुझे याद आया, भालू मरी हुई चीजों को नहीं खाता। शंटू फिर जमीन पर लेट गया, जैसे कि वो मर गया हो, और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू शंटू तक पहुंच गया। उसने शंटू के शरीर को सूंघा, उसे लगा कि वो मर गया है, तो वो वहां से चला गया। तब शंटू आहिस्ता से उठ बैठा। पेड़ पर बैठे मंटू ने कहा, अरे वाह, तू तो बहुत खुशकिस्मत है, उस भालू ने तुझे खाया नहीं। चल अब आजा, मुझे इस पेड़ से नीचे तो उतार। पर वैसे उस भालू ने तेरे कान में धीरे से बोला क्या? उसने कहा कि मैं तेरे जैसे दोस्त से दोस्ती न करूं। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। तू अपनी बात से मुकर गया, आइंदा कभी मुझसे बात न करना। तेरे जैसे लोगों की वजह से दूसरों को खतरा होता है। तुझे पेड़ से उतरने में तेरी मदद नहीं कर सकता। कूद सकता है तो कूद जा और अपनी टांगें तोड़वा ले। तो हमें अपने दोस्त परख कर चुनने चाहिए।